वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह के अंदर कुछ खास तारीखें आ रही हैं जहां पे उनके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, भाग्य का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने वाला है। ये तारीखें कुछ रहेंगी और इन विशेष तारीखों को आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, नए साल का नया सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है, आज हम यही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें व्यापार की। आपके तो व्यापार भाव का स्वामी आप लोगों के लिए शुक्र बनता है, जो कि बैठा हुआ है दूसरे भाव के अंदर सूर्य के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ युति बना करके। देखिए, वैसे तो लग्नेश का दशमेश के साथ में चले जाना अच्छा योग है। दूसरा, सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं, आदित्य मंगल योग बनाते हैं, लेकिन मंगल कई दिनों से अस्त चल रहे हैं और आगे भी काफी समय तक अस्त ही रहेंगे। अब बुध और शुक्र की बारी आती है, तो बुध और जो शुक्र हैं दोनों ही दोनों व्यापार के ग्रह हैं, है ना। दोनों ही दोनों लग्जरी के और टॉकेटिव ग्रह हैं, अट्रैक्शन के ग्रह हैं। अब हो क्या रहा है, अभी इस आने वाले सप्ताह के अंदर सूर्य की जो अंश है, जो सूर्य की जितनी डिग्री है उतनी डिग्री के ऊपर ये दोनों ग्रह पहुंच गए हैं, तो लगभग पूर्णतः अस्त हो चुके हैं। तो अस्त ग्रह के अब अपना प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमी तो आ ही जाती है। तो व्यापार भाव का स्वामी अपने से षडाष्टक का संबंध बना के बैठा है, शुक्र अस्त भी हो चला है, तो व्यापार के अंदर हमें थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई देता है। थोड़ी सी जो ग्रोथ हो रही थी उस ग्रोथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। और ये युति जो है ये फिर बढ़ेगी, फिर बनेगी और फिर एक दो महीने तक इस तरह चलता रहेगा, लेकिन अलग अलग राशियों पे होगी तो उसका अलग अलग प्रभाव होगा। बात करें करियर और जॉब की, तो करियर भाव के अंदर यहाँ पे आपके केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। इस भाव का स्वामी अपने से पंचम सूर्य बनता है, जो कि गया हुआ है द्वितीय भाव के अंदर। दशमेश का द्वितीय में चले जाना शुभ संकेत है, पहली बात। और सूर्य भी अब क्या है, काफी डिग्री वाइज काफी ऊपर जा चुके हैं, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो जन्म लेंगे तो वो संभावना बनती है कि वहां पे आत्मकारक ग्रह बन जाए, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जो डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा आती है। तो आत्मकारक ग्रह जो है दशमेश का द्वितीय में चले जाना शुभ है, परिवार के लिए भी शुभ है, सेविंग के लिए भी शुभ है, अपनी काम के लिए भी शुभ है। तो और वैसे भी आपके जो राशिश हैं मंगल उनके साथ में युति बना के बैठे हैं, तो क्या है, अथॉरिटी लेकर आता है, नई जॉब में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। पॉलिटिक्स वगैरह के अंदर जो आदमी हैं उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं किसी प्रांतीय चुनाव के अंदर, स्थानीय चुनाव के अंदर, तो ज़रूर कीजिएगा, समय थोड़ा सा ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे है क्या कि केतु वैसे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो केतु चीज़ों को थोड़ा सा अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने का मतलब ऐसा है कि आपको अपने मन के अकॉर्डिंग फल नहीं मिलते, कि जो आप चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगा। केतु का एक बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो है कि जो आप चाहोगे ना वो तो ये नहीं देंगे, कुछ और की देखी जाएगी। तो लाइफ को बड़ा 360 डिग्री चेंज कर देते हैं ये पूरी तरह से। अब यहाँ पे चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा का गोचर होगा कब, ये होगा 7 और 8 जनवरी को। जब चंद्रमा और केतु जब दोनों साथ में आएंगे, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब चंद्रमा केतु साथ मिलते हैं तो कई चीज़ों के अंदर व्यक्ति को एक स्किल एडवांस दे देते हैं, यानी कि जो बारीकी चंद्र और केतु की युति वाला व्यक्ति देख पाता है वो और कोई व्यक्ति नहीं देख पाता, चाहे वो आर्टिस्टिक व्यू वाला हो, है ना, यानी कि कोई ड्राइंग, पेंटिंग इस तरह का काम करता हो, या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वाला किसी का काम हो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम हो, कोई आर्ट हो जिसमें डांसिंग है ना, सिंगिंग है, इस तरह कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, उसके अंदर इस तरह से कोई काम करने वाला है, तो उसके पास में एक एडवांस है, कैसे स्किल आती है, कैसे विजन आता है, कैसे दृष्टि आती है, कैसे इंट्यूशन आता है, जो सामान्यतः लोगों को नहीं दिखाई देता और उसके काम के अंदर झलकता है, ठीक है ना। जैसे बैट्समैन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब खेलता है या विराट कोहली जब खेलता है तो उसकी एक अलग ही बात होती है ना। ऐसे ही बहुत सारे डांसर हैं जो डांस तो दुनिया ही करती है, लेकिन जब वो करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो शायद किसी के पास में नहीं होगा। ऐसा क्या है, चंद्रमा केतु की वजह से आता है। और दूसरी बात, एक और बात है कि दोनों ग्रह जो हैं, एक तो मुक्ति का ग्रह और एक बहुत चंचल ग्रह है, तो भावनात्मक रूप से व्यक्ति को थोड़ा सा डाउन कर देता है। दोनों ही इमोशनल प्लैनेट हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, हायर इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वर्क प्लेस के ऊपर हो सकता है आपको कि किसी काम की जिम्मेदारी की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हैं, है ना। तो अपने थोड़ा सा काम के ऊपर तो है ना, भावनाओं को थोड़ा साइड में रखा जाता है, अपने दिमाग से ही काम में लिया जाता है। और अगर आपका काम इस तरह का है जिसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत है तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया। एक और बात, जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करते हैं, जो ऑडिट वाले जो लोग बाग होते हैं, खास करके उनके भी मैंने देखा है कि चंद्रमा केतु जो मिलन आता तो दुनिया की ऑडिटिंग की उनको वो चीज़ पकड़ में आ जाती है जो बाकी लोगों को नहीं आती,
है ना, यानी कि पर्दे के पीछे देखने वाले, दीवार के पीछे झांकने वाले लोग होते हैं केतु और चंद्रमा की युति वाले। तो ये 2 दिन आपके पास में रहेंगे, इसका ठीक से इस्तेमाल कर लीजिएगा। आगे बात करूं जॉब स्विच वगैरह करने की, तो जॉब स्विच वगैरह करने के लिए ठीक टाइम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तो ये शुरू में 5 और 6 जनवरी का समय आएगा जब आपके भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे होंगे, यानी कि चंद्रमा अपनी स्वराशि के होंगे आपकी मेन पत्रिका में। अब क्योंकि आपका लग्न कौन सा बनता है ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहाँ बैठे हैं ये अलग बात है, लेकिन अभी चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके भाग्येश बनते हैं, नवमेश बनते हैं, और नवमेश का अपने स्थान में चले जाना बहुत ज़्यादा शुभदायी है। तो कोई बड़ा काम अगर आपको करना हो, काम स्विच करना हो, जॉब स्विच करना हो, कोई बड़ा कोई भी डिसीजन लिया हो उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए 5 और 6 जनवरी की तारीखें बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाली है। इसी दिन आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा, प्रबलता के साथ में देगा। तो आंख बंद करके भाग्य के भरोसे तीर चला दीजिए, अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगा। आगे बात करूं मैं रिलेशनशिप की आप लोगों के लिए, तो रिलेशनशिप भाव का जो स्वामी है वो 8वें में गया हुआ है और यहाँ पे ग्रह बैठे हैं शनि। तो इस भाव का 8वें में चले जाना शुभदायी बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात तो, है ना। और थोड़ा सा क्या है कि डिस्टेंस भी दिखा रहा है, ऐसा हो सकता डिटैचमेंट दिखा रहा है, मुक्ति दिखा रहा है। तो ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में भी आप लोगों का हुआ हो, नई व्यक्ति की तलाश हो। शनि यहाँ पे बैठा है, शनि वैसे स्थायित्व तो देता है, लेकिन शनि वैसे थोड़ा डिग्री अभी कमजोर है इस पत्रिका के लिए, है ना, इस लग्न के लिए या इस राशि के लिए। शनि जो है मार्ग के ग्रह बनते हैं, तो मार्केश का पंचम में पहुंच जाना, तृतीय चतुर्थेश बन करके इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ, अगर रिलेशनशिप के अंदर स्थायित्व देना है, स्टेबिलिटी देनी है, यानी कि शादी के अंदर बढ़ना है आगे, तो समय बढ़िया है, आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो है थोड़ी सी नोक झोंक, जो थोड़ी सी दूरी है वो अभी भी बनी हुई दिखाई हमको दे रही है। आगे बात करें आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की और उसकी, क्षमा कीजिएगा, वेल्थ और प्रॉपर्टी की। हेल्थ के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी की, तो वेल्थ भाव के अंदर तो माशाअल्लाह देखिए आप, है ना, 2 ग्रह सूर्य मंगल, 2 ग्रह शुक्र बुध, आदित्य मंगल लक्ष्मी नारायण योग, ये दोनों ही बन रहा है आप लोगों के द्वितीय भाव के अंदर, धन भाव के अंदर, परिवार कुटुंब भाव के अंदर, वाणी के भाव के अंदर। तो वाणी के अंदर भी प्रखरता आ रही है, ग्रह अस्त हो गया है। सूर्य मंगल की वजह से प्रखरता के कारण अहम थोड़ा सा आ सकता है लोगों के साथ में, जब आप बात करें तो हो सकता है खास करके परिवार और कुटुंब के जो व्यक्ति हैं उनको लगे कि ये व्यक्ति थोड़ा सा अहंकार में हो गया है, एटीट्यूड दिखा रहा है, एरोगेंस में बात कर रहा है। तो अपनी भाषा पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, गाली गलौज अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा कोई अच्छे जो योग हैं वो खराब भी बनते हुए देर नहीं लगती है। ठीक है, तो सेविंग वगैरह के लिए ठीक है, धन का भी आगमन का समय दिखाई देता है, कोई इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि जो ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कई मामलों के अंदर आप लोगों के लिए कारक बनते हैं। कुछ केंद्र के ग्रह हैं, 4 में से 3 तो ग्रह केंद्र के हैं, एक लाभ भाव का ग्रह है ना, एक आपके लिए जो अर्थ त्रिकोण आता है उसका ग्रह है, यानी कि मंगल है ना, साथ में बुध भी है। तो ये धन के लिए, प्राप्ति के लिए बढ़िया समय है। परिवार के साथ में समय बिताइए, उनको सम्मान दीजिए, अपने माता पिता परिवारजनों को तीर्थाटन करवा के आइए। माघ का स्नान प्रारंभ हो चुका है 3 जनवरी से, तो अपने परिवार कुटुंब के साथ में 15 फरवरी तक ये रहेगा। तो कभी भी किसी भी महीने में आप त्रिवेणी संगम पे जाके स्नान करके आइए। आपके घर से अगर दूर पड़ता है तो आप लोगों को अपने आसपास 100-200 किलोमीटर में देखिए त्रिवेणी, यानी कि 3 नदियों का संगम जहाँ पे बनता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो वहाँ पे जाकर भी आप स्नान करके आ सकते हैं। और कुछ नहीं तो कोई पौराणिक, कोई हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक अगर कोई कुंड हो तो वहाँ पे भी जाके स्नान आप करके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी की दृष्टि से ऐसा कोई समय विशेष नहीं आ रहा। चंद्रमा केतु का मिलन होगा, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन विशेष यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा यहाँ से भाग्येश बन रहे हैं, केतु के साथ में अगर कोई द्युति बनाकर के दृष्टि डालते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आप लोगों के हाथ में आ जाए जिसका आप लोगों ने विचार नहीं किया था। कोई अंदर से कोई इंट्यूशन चल रही थी, लेकिन सचेतन मस्तिष्क के अंदर, है ना, कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ नहीं हो, सबकॉन्शियस के अंदर बैठी हो। तो सबकॉन्शियस का एक्टिव होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको बाद में समझ में आएगा कि ये तो मेरे दिमाग में, जहन में था, लेकिन ऐसे पूरा होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आप लोगों को अभी भी सावधानी बरत के चलनी पड़ेगी। कारण ये है कि देखिए, स्वास्थ्य भाव का स्वामी तो ठीक है, द्वितीय भाव में बैठा है, आपका राशि भी बनता है मंगल, तो हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित वो दिक्कत है, खास करके जिनको घुटनों से नीचे वाले जो हिस्से होते हैं, हमारे पैर जो होते हैं, वहाँ पे चोट चपेट बार बार लगती रहती है, नसें थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे माइनर फ्रैक्चर आए हुए हैं या पुरानी चोट है, तो उसका उभरने का, उसका दर्द आने का अभी पूरी संभावना है। दूसरी बात, 8वें भाव के अंदर गुरु बैठा है, आध्यात्मिक ग्रह,
धर्म का ग्रह है, धर्म के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो अष्टमेश और द्वादशेश की जब युति हो जाती है तो ये ठीक नहीं माना जाता, और ये दोनों शुभ ग्रह हैं, पहली बात तो ये है। और कहाँ बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रुओं के साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को थोड़ा सा चिंता दे रहे हैं। तो अपने पेट का, डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको शुगर की, बीपी की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, गले के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, वो ठीक भी नहीं होगा जब तक कि ये युति बनी रहेगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा खान पान का, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठंड का ध्यान रखना है, ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना, नहीं तो आप लोगों को समस्या बढ़ सकती है। अब देखिए मेन पत्रिका में आपका लगन क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी व्यक्ति की कुंडली का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, समस्या कब तक समाप्त होगी ये जानना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं वहाँ से या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी उपाय के लिए। तो देखिए आप लोगों को क्या उपाय करना है, एक काम कर लीजिए, पूरे साल भर कीजिए। क्या करना है आपको, मंगलवार का दिन फिक्स कर लीजिए और मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड के पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे साहब सुंदरकांड के पाठ तो बड़े लंबे होते हैं, हमसे तो होंगे ही नहीं। तो शुरू ऐसा कीजिए कि थोड़ा सुनना शुरू कर दीजिए और उसको सुनते सुनते जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तब स्वतः ही उससे खुद से करने लग जाएंगे। इतना काम तो आपको करना होगा। उपाय थोड़ा बड़ा है, लंबा बड़ा उपाय बता रहा हूँ, लेकिन पूरे साल भर आप करिए। आप देखिएगा कैसे कैसे बदलाव आपके जीवन में होते हैं। और दुर्व्यसनों से थोड़ा दूर रहा कीजिए, है ना। मतलब आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि दुर्व्यसन का शिकार थोड़े से रहते हैं, है ना। व्यसनी मत बनिए, ये शराब, मांस, मदिरा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सबको छोड़िए, सात्विक जीवन बिताइए, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ दे देगा। इतना छोटा सा काम भी कर लेंगे तो हेल्थ तो इंप्रूव हो गई, ग्रहों की स्थितियाँ भी थोड़ी सी आप लोगों के फेवर में आ जाएंगी। अब एक काम ये आपको करना है कि जो अब आप कमेंट करते हैं उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप जरूर वीडियो को दे दीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। 2026 आ गया है भगवान, अब तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो थोड़ा सा, है ना, अपग्रेड कर लो थोड़ा सा। 25 से 26 आ गया, आप भी व्यूअर से सब्सक्राइबर बन जाओ। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।